Hello students, welcome again to class 7. Today we will start our chapter 2 of science, that is nutrition in animals. आज हम nutrition in animals के बारे में पढ़ेंगे. In chapter 1 you have learned that plants can prepare their food and by the process of photosynthesis. फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. उसमें आपने पढ़ा था कि प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं, बट एनिमल्स कैन नॉट. सो एनिमल्स गेट देयर फूड. एनिमल्स क्या करते हैं, अपना फूड प्लांट से लेते हैं, ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट्स. एनिमल्स क्या करते हैं, अपना फूड प्लांट से लेते हैं डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स या फिर इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं उनसे. सो टुडे विल स्टार्ट चैप्टर 2 इन वी आर गोइंग टू सी दैट सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. इस चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे कि जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो और ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनको फूड की ज़रूरत होती है. किस लिए? फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए. अब नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल न्यूट्रिशन. एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है? एनिमल न्यूट्रिशन मीन्स द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है. न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फूड को लेना और उसकी बॉडी द्वारा उस फूड का यूटिलाइजेशन करना इज न्यूट्रिशन. तो एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल क्या करते हैं, अपना फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से लेते हैं. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स एनिमल न्यूट्रिशन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट और मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. अब एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या इंक्लूडेड है? न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट और मोड ऑफ इनटेक फूड की हर कोई एनिमल क्या होता है, डिफरेंट तरीके से अपना फूड लेता है. एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी में इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है. सो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स में होता है 5 स्टेप्स में. फर्स्ट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमाइलेशन एंड इजेशन. ये 5 स्टेप्स होते हैं जो न्यूट्रिशन में इंक्लूड है. तो फर्स्ट इज इंजेशन. इंजेशन मीन्स क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. मतलब बॉडी फूड को लेने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं इंजेशन. जो एज आई टोल्ड यू, एनिमल्स टेक इन फूड बाय डिफरेंट मेथड. जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से अपना फूड लेते हैं. एंड डिफरेंट एनिमल यूज डिफरेंट मोड्स एंड मेथड्स ऑफ टेकिंग फूड इनटू देयर बॉडी. और हर एनिमल्स में फूड लेने का प्रोसेस क्या होता है, अलग अलग होता है. तो न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में होता है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमाइलेशन एंड इजेशन. फर्स्ट इज इंजेशन. मैंने बताया द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. मतलब बॉडी में फूड को लेना की प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेशन. सेकेंड इज डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है? The process by which complex food substances are broken down into simpler substances is called digestion. वो प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस ब्रोकन डाउन होते हैं, किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेस में, उनको कहते हैं डाइजेशन. जैसे द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. वो प्रोसेस जिसमें फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो टूटते हैं, किसमें? स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में. इसको हम कहते हैं डाइजेशन. एंड थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड
passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption. Absorption वो होता है जिसमें digested food pass होता है किसके थ्रू, intestinal wall के थ्रू into blood stream में, इसको हम कहते हैं absorption. And number four is assimilation. Assimilation क्या होता है, the process in which the absorbed food is taken in by body cells and used for energy growth and repair is called assimilation. Assimilation वो होता है जिसमें जो absorb food होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, जो body cells होती हैं उसके द्वारा, और उसको यूज़ करते हैं किसके लिए, for energy, for growth and for repair is called assimilation. इसे हम कहते हैं assimilation. मतलब वो प्रोसेस जिसमें absorb food is taken by body cells and used for energy, growth and repair is called assimilation. And last one is egestion. Egestion means क्या हुआ, the process in which the undigested food is removed from the body is called egestion. वो प्रोसेस जिसमें बिना जो खाना हमारा पचता नहीं है, अनडाइजेस्टेड फूड जो रिमूव हो जाता है कहाँ से, फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. तो न्यूट्रिशन में मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए. First is ingestion, second is digestion, third is absorption, and fourth is assimilation, and fifth one is egestion. और नेक्स्ट इज इंजेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड. नंबर 2 इज डाइजेशन, उसमें फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या होते हैं, स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होते हैं. एंड थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, उसमें क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो इंटेस्टाइनल वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में जाता है. और फोर्थ वन इज एसिमाइलेशन, उसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब फूड होता है जो बॉडी सेल्स के द्वारा लिया जाता है, किस लिए, फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर. एंड लास्ट वन इज इजेशन. इजेशन में होता है द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से रिमूव हो जाता है, उसको हम कहते हैं इजेशन. तो here is a table different ways of taking food. अब हर एनिमल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एनिमल टेक इन फूड बाय डिफरेंट मेथड्स. हर एनिमल क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड से फूड लेते हैं. डिफरेंट एनिमल यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ और मेथड्स ऑफ टेकिंग फूड इनटू देयर बॉडी. हर एनिमल्स का अलग अलग मेथड होता है फूड इनटेक करने का. तो here is a आप देख सकते हैं स्क्रीन में, जिसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आपको दे रखे हैं. जैसे इसमें स्नेल है, एंट है, एंड ईगल, हमिंग बर्ड, एंड लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ठीक है, एंड इन्फेंट्स. इन्फेंट्स मतलब वो होते हैं जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उन्हें हम इन्फेंट्स कहते हैं. लुक एट द स्क्रीन. एंड स्नेल, स्नेल क्या करता है, किस तरह का फूड लेता है, ग्रास. उसका मोड ऑफ ईटिंग क्या है, च्यूइंग. एंट इंसेक्ट खाती है, स्क्रैपिंग. ईगल फ्लैश खाते हैं, स्वेलो करते हैं, निकल जाते हैं. हमिंग बर्ड नेक्टर. नेक्टर मीन्स क्या हुआ, जो नेक्टर जो फ्लावर्स में होता है वो उसको क्या करते हैं, सक करते हैं, नेक्टर. एंड लाइस, जो लाइस होते हैं वो ब्लड, उनका फूड क्या है, ब्लड, वो उसको सक करते हैं. एंड मॉस्किटो ऑल्सो ब्लड बाय मोड ऑफ फीडिंग, सकिंग. एंड बटरफ्लाई ऑल्सो, उनका फूड क्या है, नेक्टर, एंड मोड ऑफ फीडिंग, सकिंग. एंड हाउस फ्लाई क्या करती है, डिकेइंग मैटर, जो खराब खाना होता है उस पर बैठती है और उसको ब्रीविंग, इट इज उसका मेथड होता है ब्रीविंग. और इन्फेंट्स क्या होते हैं, इन्फेंट डिपेंड होते हैं मिल्क पे, मदर्स मिल्क, उनका फूड क्या होता है, मदर्स मिल्क. और ऐसे ही कुछ एक्वाटिक एनिमल्स हैं लाइक अमीबा इज अ टाइनी एक्वाटिक एनिमल विच इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. जो अमीबा है एक टाइनी एक्वाटिक एनिमल है जो अपना फूड इंटेक करता है. इंजेस्ट मतलब इंटेक, लेना. वो उसको कैसे लेता है, बाय विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया को हम कहते हैं फॉल्स फीट. स्यूडोपोडिया PSEUDOPODIA. इन सीडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी कहते हैं. इनको हम कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इनकी हेल्प से वो फूड इंजेस्ट करता है. और स्पाइडर कैसे करती है, स्पाइडर वेव्स अ वेब टू कैच इट्स प्रे. जो स्पाइडर होती है एक वेब क्या करती है, वेव करती है अपने प्रे को, शिकार को पकड़ने के लिए.
एंड वी ह्यूमन बींग्स यूज आवर हैंड्स पुट फूड इनटू आवर माउथ, और हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपने हैंड से खाना अपने मुंह में डालते हैं। और स्टारफिश, एक स्टारफिश है, स्टारफिश इज सी एनिमल, स्टारफिश क्या है, सी एनिमल है, विच हैज़ एन अमेजिंग वे ऑफ टेकिंग फूड, उनमें उसमें क्या है, एक अमेजिंग वे है फूड को लेने का। स्टारफिश क्या करती, फीड्स ऑन सी एनिमल्स, स्टारफिश किस पे फीड करती है, सी एनिमल्स होते हैं सच एज शेलफिश, ऑयस्टर्स, स्नेल्स, इस पे। विच आर कवर्ड बाय हार्ड सेल, ये क्या होते हैं, किसके द्वारा कवर्ड होते हैं, जो ये एनिमल जिस पे स्टारफिश डिपेंड होती है, ये एक हार्ड सेल से कवर होते हैं। ये कवर उनका किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। आफ्टर ओपनिंग द सेल्स ऑफ इट्स प्रे द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स ओन स्टमक, जो क्या करती है, जो आफ्टर ओपनिंग द शेल्स इट्स प्रे, जैसे ही उनके जो शेल्स होते हैं उनके जो आफ्टर ओपनिंग द शेल्स ऑफ इट्स प्रे द स्टारफिश अपना मुंह, अपना जो मुंह है, पॉप्स आउट इट्स ओन स्टमक थ्रू, अपने जो स्टमक को कहाँ पे लाती है, अपने माउथ के ऊपर बाहर निकालती है। एंड टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड, किस लिए, इनसाइड जो शेल के अंदर एनिमल होते हैं उसको खाने के लिए। और एंड रेस्ट द स्टमक अराउंड द कैप्चर फूड एंड एनिमल, और जब उसका बाकी स्टमक होता है वो उस फूड को कैप्चर कर लेता है। तो मैंने आपको बताया डाइजेशन क्या है, डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनिमल ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब डाइजेशन में क्या है, डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारा फूड कंसिस्ट है मेनली कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब। दीज आर लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, ये सारे लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं जो विच कैन नॉट पास थ्रू द वॉल्स ऑफ आवर इंटेस्टाइन एंड गेट एब्जॉर्ब एज सच। और ये क्या होते हैं, ये लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हमारी नहीं, नॉट पास थ्रू द वॉल्स ऑफ आवर, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसकी वॉल से पास नहीं हो सकते, और ऐसे ही सेम है जैसे ही एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, ये छोटे छोटे स्मॉल सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन किए जाते हैं और जो कि हमारी बॉडीज के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। We use both physical and chemical method for digesting the large substances presenting in food. हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल मेथड होते हैं फॉर डाइजेस्टिंग, किस लिए, डाइजेशन के लिए लार्ज सब्सटेंसेस प्रेजेंटिंग, जो फूड में हमारे लार्ज सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, हम उसको यूज़ करने के लिए फिजिकल और केमिकल मेथड दोनों यूज़ करते हैं। अब आप पूछोगे फिजिकल मेथड क्या होता है, फिजिकल मेथड इंक्लूड, फिजिकल मेथड में क्या होता है, जिसमें हम च्यूविंग करते हैं और ग्राइंडिंग करते हैं द फूड इन माउथ। फिजिकल मेथड इंक्लूड chewing and grinding the food in mouth, and chemical method include the addition of digestive juices to food by the body itself। फिजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, च्यूविंग और ग्राइंडिंग करते हैं मुंह में, और केमिकल मेथड में क्या होता है, उसमें डाइजेस्टिव जूस मिक्स हो जाते हैं। Simple substance which can pass through the wall of our small intestine into the blood and get absorbed in the body। जो simple substance होते हैं फिर वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू पास हो सकते हैं, कहाँ पर, इनटू द ब्लड, और फिर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं किसके द्वारा, हमारी बॉडी के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। अब डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, हमारी बॉडी के अंदर। बिफोर वी डिस्क्राइब द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिटेल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल। अब हम डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे, हमारी उससे पहले हमें डिटेल में ये पता होना चाहिए, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल। अब आपकी बुक में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन कैसे होता है ह्यूमंस में, डाइजेशन कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड सिक्रेटरी ग्लैंड्स। डाइजेशन इन ह्यूमंस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है और सिक्रेटरी ग्लैंड होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट, एलिमेंट्री कैनाल्स में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल ये क्या होती है, अ लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो मुंह से लेके एनस तक होती है ऑफ ए ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल, और दूसरे एनिमल में। तो एलिमेंट्री कैनल क्या है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला
स्टेप है एलिमेंट्री कैनाल। ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो कहाँ से होती है, लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, okay, so of human being or other animal, in which digestion and absorption takes place is called alimentary canal. First you should know कि alimentary canal क्या होती है। alimentary canal क्या है, एक long tube है, as you can see on screen, एक long tube है जो mouth से लेकर anus तक जाती है सभी human beings में और दूसरे animals में, जिसमें digestion और absorption होता है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। मीन्स अ लॉन्ग रनिंग ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स इन विच डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। अब डाइजेशन ह्यूमन में क्या होता है, द मेन पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल क्या है। अब एलिमेंट्री कैनल के मेन पार्ट हैं बकल कैविटी मीन्स माउथ। आप यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन buccal cavity, mouth, esophagus, food pipe. The another name of food pipe is esophagus. And stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus. ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल्स की मेन पार्ट्स हैं। कौन कौन से, बकल कैविटी मीन्स माउथ, एसोफेगस, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये सब क्या है, हमारी एलिमेंट्री कैनल के पार्ट हैं। अब एलिमेंट्री कैनल क्या है, एलिमेंट्री कैनल जो डाइजेशन इन ह्यूमंस होता है कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड सेक्रेटरी ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनल मैंने आपको बताई, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, बकल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अब सेक्रेटरी ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, हमारी सेलिवरी ग्लैंड्स एंड लिवर एंड पेनक्रियाज। ठीक है, अब सेलिवरी ग्लैंड्स और लिवर और पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है जो कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को इनटू सिंपलर फॉर्म। सेलिवरी ग्लैंड्स लोकेटेड इन आवर माउथ। सेलिवरी ग्लैंड कहाँ होती हैं, हमारे मुंह में होती हैं। लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। लीवर क्या है, एक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लीवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। एब्डोमेन के अपर पार्ट में सिचुएटेड होती हैं। एंड लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और लीवर क्या है, हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। Pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach. अब आप पेनक्रियाज देख रहे हैं, ये कैसी कलर की है, पेनक्रियाज इज, आप उस पिक्चर में देख सकते हैं, जो सेलिवरी ग्लैंड है वो लोकेटेड होती है हमारे मुंह में। एंड लीवर किस कलर का है, रेडिश ब्राउन कलर का, और अपर पार्ट में है किसके, एब्डोमेन के। और पेनक्रियाज एक लार्ज क्रीम कलर की आपको ग्लैंड दिख रही है, कहाँ पे है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट बिलो। and the pipes of various gland open into alimentary canal। और अलग अलग बहुत सारे ग्लैंड्स की जो द पाइप्स ऑफ वेरियस ग्लैंड ओपन इनटू एलिमेंट्री कैनल एंड पोर द सिक्रेशन ऑफ देयर डाइजेस्टिव जूसेस इनटू एलिमेंट्री कैनल। जो ये ग्लैंड्स हैं, इनके पाइप्स किसकी कहाँ होते हैं, इनटू द एलिमेंट्री कैनल, और जितना भी सिक्रेशन होता है उनका डाइजेस्टिव जूस का कहाँ होता है, इनटू द एलिमेंट्री कैनल में। अब एलिमेंट्री कैनल क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज गट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसको हम गट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। इट इज़ अबाउट, इसकी लेंथ कितनी होती है, इट इज़ अबाउट 8 to 9 मीटर लॉन्ग इन ह्यूमन बींग्स में इसकी लेंथ कितनी होती है, 8 से 9 मीटर। द एलिमेंट्री कैनल मैंने आपको बताया, एलिमेंट्री कैनल के पार्ट हैं बक्कल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। और मेन ग्लैंड्स क्या हैं इसकी, सेलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। द एलिमेंट्री कैनाल एंड द ग्लैंड्स टुगेदर इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है और बाकी जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, ये क्या बनाती हैं, मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट इज इन द माउथ मीन्स बक्कल कैविटी। फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो फूड होता है हमारी बॉडी में कहाँ से लिया जाता है, माउथ के थ्रू।
द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट एज सून एज वी पुट द फूड इन अवर माउथ। हमारे जैसे ही हम लोग फूड अपने मुंह में डालते हैं तो डाइजेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। द माउथ कंटेन, हमारे मुंह में क्या क्या होता है, टीथ, टंग एंड सेलिवरी ग्लैंड्स। माउथ में क्या होते हैं, टीथ होती हैं, टंग होते हैं और सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। टीथ का क्या काम है, द टीथ कट द फूड इंटू स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड इट। टीथ क्या करते हैं, फूड को कट करते हैं और उसको च्यू एंड ग्राइंड, उसको चबाने में, उसको ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। द सेलिवरी ग्लैंड्स सिक्रीट अ वाटरी लिक्विड कॉल्ड सलाइवा। और जो सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं क्या, एक वाटरी लिक्विड जिसको हम कहते हैं सलाइवा, मीन्स लार। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड। और हमारी टंग का क्या है, फंक्शन है, ये हेल्प करती है सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में। सलाइवा इज अ डाइजेस्टेड जूस विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट द स्टार्च। सलाइवा एक डाइजेस्टिव जूस है जो हेल्प करता है किसको डाइजेस्ट करने में, जो खाने में हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको जो खाने में हमारे स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने में। सलाइवा इज अ डाइजेस्टिव जूस which helps to digest the starch present in the food partially, and the slightly digested food is swallowed by tongue and goes down into esophagus। फिर जो digested food होता है उसके बाद कहाँ जाता है, by the tongue is swallowed by the tongue के द्वारा swallow means निगल के, and goes down into esophagus means food pipe के थ्रू कहाँ तक जाता है, फूड पाइप में जाता है। एंड बिफोर डिस्कशन ऑफ फूड पाइप विल लर्न अबाउट टीथ एंड टंग। अभी मैंने आपको माउथ के फर्स्ट पार्ट बताया, डाइजेशन ह्यूमन में सबसे पहले हम इन द माउथ मीन्स बक्कल कैविटी, सबसे पहले हम फूड लेते हैं, फिर उस फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। हमारे मुंह में क्या होते हैं, टीथ, टंग और सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। टीथ का क्या फंक्शन है, इज कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेज एंड च्यू एंड ग्राइंड इट। फिर सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो वाटरी लिक्विड सिक्रीट करती हैं जिसे हम सलाइवा कहते हैं। अब ये टंग हेल्प करती है किसको, सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में। अब सलाइवा क्या है, एक डाइजेस्टिव जूस है जो हेल्प करता है डाइजेस्ट, जो हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने में। और जो फिर डाइजेस्टेड फूड किसके द्वारा स्वेलो होकर कहाँ जाता है, टंग के थ्रू गोज डाउन इनटू द एसोफेगस में जाता है। अब हमने पढ़ा इन द माउथ, उसमें हम पढ़ेंगे बिफोर डिस्कशन। बाकी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बाकी स्टेप्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए, विल लर्न अबाउट टीथ एंड टंग। अब टीथ, बिफोर फूड कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। फूड बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करने से पहले वो छोटे छोटे उसको क्या होना चाहिए, स्मॉल पीसेस में क्या होना चाहिए, ब्रोकन डाउन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ब्रोकन डाउन ऑफ फूड इज डन बाय द टीथ। तो किसके द्वारा होता है ये, हमारे टीथ के द्वारा। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम चबाते हैं खाने को और उसको छोटे छोटे पीसेस में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। अब हमारे मुंह में कितने टाइप के टीथ होते हैं, देयर आर 4 टीथ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन अवर माउथ। हमारे माउथ में 4 तरह के दांत होते हैं। सबसे पहले 4 तरह के दांत होते हैं। फर्स्ट इज इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अभी मैंने बताया जो माउथ है मुंह के द्वारा लिया जाता है, इसको हम इंजेशन कहते हैं। टेकिंग फूड में इंटेक, फूड इंटेक करना मीन्स इंजेशन। फिर वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में तोड़ा जाता है, किसके द्वारा, हमारे दांतों के द्वारा। फिर हमारे मुंह में सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा सिक्रेट करती हैं, ठीक है। फिर सलाइवा क्या करता है, ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा क्या होता है, जो हमारे मुंह में जो सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। द टंग, और टंग हेल्प करती है फूड को मिक्स करने में, किसके साथ, सलाइवा के साथ। और वो स्वेलो किया जाता है किसके द्वारा, स्वेलो होने के बाद वो टंग के द्वारा स्वेलो करके नीचे चला जाता है, कहाँ, एसोफेगस में। अब टीथ है हमारे, ने आपको बताया टीथ खाने से पहले हम जो भी फूड हम लेते हैं, बिफोर फूड कैन बी यूज बाय द बॉडी इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। ये छोटे छोटे पीसों में इसका टूटना जरूरी है। तो इसका
फर्स्ट पार्ट क्या होगा, दिस ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज डन बाय आवर टीथ, हमारे टीथ के द्वारा होता है। हम खाने को चबाते हैं और उसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में तोड़ते हैं। अब हमारे मुंह में टीथ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमारे मुंह में 4 तरह के टीथ होते हैं। फर्स्ट इज इंसिजर, सेकेंड इज कैनाइन, थर्ड इज प्रीमोलर्स एंड फोर्थ वन इज मोलर्स। अब the position of types of teeth in the jaw, different types of teeth differ in appearance and perform different function। हर teeth क्या होते हैं, the position of 4 types of teeth in the jaw, हमारा जो जबड़ा होता है उसमें 4 टाइप के टीथ की पोजीशन कैसे है आप देख सकते हो। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, अलग अलग जो टीथ होते हैं वो अपीयरेंस में और अपने फंक्शन में अलग अलग होते हैं। जैसे फर्स्ट इज इंसीजर। इंसीजर का क्या काम है, इंसीजर्स आर द चिसल शेप टीथ एंड द फ्रंट ऑफ द माउथ। द इंसीजर आर फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। देयर आर 4 इंसीजर इन द सेंटर ऑफ ईच जॉ। इंसीजर क्या होते हैं, चिसल शेप के होते हैं और दांत होते हैं, और कहाँ होते हैं, एट द फ्रंट ऑफ आवर माउथ, हमारे माउथ में बिल्कुल फ्रंट में। इंसीजर किस लिए यूज होते हैं, फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। देयर आर 4 इंसीजर। अब नंबर ऑफ इंसीजर कितने होते हैं, देयर आर 4 इंसीजर्स इन द सेंटर ऑफ ईच जॉ। तो क्या होते हैं, हमारे जॉ के सेंटर में कितने इंसीजर होते हैं, 4। एंड सेकेंड वन इज कैनाइन्स। कैनाइन्स क्या होते हैं, कैनाइन्स आर द लार्ज पॉइंटेड टीथ। कैनाइन्स बहुत बड़े लार्ज पॉइंटेड टीथ होते हैं जस्ट बिहाइंड द इंसीजर, इंसीजर के बिहाइंड ये होते हैं। द कैनाइन्स आर फॉर पायर्सिंग एंड टीयरिंग द फूड। जो कैनाइन्स होते हैं वो फूड को फाड़ने के मतलब तोड़ने के काम आते हैं। देयर आर 2 कैनाइन्स इन ईच जॉ, और हर जॉ में कितने कैनाइन्स होते हैं, नंबर ऑफ कैनाइन्स 2। 1 बिहाइंड द लेफ्ट इंसीजर, एक लेफ्ट इंसीजर के बिहाइंड और दूसरा राइट इंसीजर के बिहाइंड। तो कितने कैनाइन्स होते हैं, 2, जिनकी पोजीशन क्या है, 1 बिहाइंड द लेफ्ट इंसीजर एंड अदर बिहाइंड द राइट इंसीजर। एंड नंबर 3 इज प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स आर द लार्ज टीथ विच आर प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द मोलर्स। जो प्रीमोलर्स होते हैं वो लार्ज टीथ हैं जो प्रेजेंट होते हैं जस्ट बिहाइंड द मोल। सो टुवर्ड्स द बैक ऑफ आवर माउथ द मोलर्स हैव अ लार्जर सरफेस। जो मोलर्स होते हैं उनकी सरफेस कैसी होती है, लार्जर सरफेस एरिया देन प्रीमोलर। द फंक्शन ऑफ मोलर इज द सेम एज दैट ऑफ प्रीमोलर्स। जो मोलर्स होते हैं उनका फंक्शन बिल्कुल प्रीमोलर जैसा ही होता है। मोलर्स आर फॉर च्यूविंग एंड ग्राइंडिंग। जो मोलर्स होते हैं वो किस लिए काम आते हैं, च्यूविंग और ग्राइंडिंग के द फूड। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। कितने मोलर्स होते हैं, 6 मोलर्स होते हैं हर जॉ में। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। There 3 on each side molars are present in the permanent set of teeth। तो नंबर ऑफ मोलर्स मैंने आपको कितने बताए, there are 6 molars into the jaw। There 3 on each side molars are present in the permanent set of teeth। They are not present in the temporary set of teeth। जो मोलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर प्रेजेंट इन द परमानेंट सेट ऑफ टीथ। ये परमानेंट सेट ऑफ टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ का जो सेट होता है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो प्रीमोलर्स मैंने आपको थर्ड थे प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स क्या होते हैं, लार्ज टीथ होते हैं जो कैनाइन्स के बिल्कुल पीछे होते हैं। और प्रीमोलर्स है लार्ज फ्लैट सरफेस। प्रीमोलर्स की लार्ज फ्लैट सरफेस होती है। ओके, एंड द प्रीमोलर्स आर फॉर च्यूविंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। प्रीमोलर्स किस लिए यूज होते हैं, च्यूविंग और ग्राइंडिंग के लिए यूज होते हैं। देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन अ जॉ। और कितने नंबर ऑफ प्रीमोलर्स कितने होते हैं, देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन अ जॉ। एक जबड़े में 4 प्रीमोलर्स होते हैं। 2 ऑन ईच साइड, हर साइड 2। एंड मोलर्स क्या होते हैं, मोलर्स आर वेरी लार्ज टीथ एंड विच आर प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द प्रीमोलर्स और टुवर्ड्स द बैक ऑफ आवर माउथ। हमारे किसके टुवर्ड्स, बैक ऑफ आवर माउथ। द मोलर्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया देन प्रीमोलर्स। मोलर्स का सरफेस एरिया प्रीमोलर से ज़्यादा होता है। द फंक्शन ऑफ, जो मोलर्स का फंक्शन मैंने बताया किसकी तरह होता है, सेम एज दैट ऑफ प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स के जैसा होता है।
और मोलर्स आर फॉर च्यूविंग एंड ग्राइंडिंग। मोलर्स भी किस लिए यूज होते हैं? च्यूविंग और ग्राइंडिंग के लिए, सेम एज प्रीमोलर्स। देयर आर 6 मोलर इन ईच जॉ। और हर जबड़े में कितने मोलर्स होते हैं? 6, 3 ऑन ईच साइड। प्लीज नोट दैट मोलर्स आर प्रेजेंट ओनली इन द परमानेंट सेट ऑफ टीथ। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो मोलर्स होते हैं वो केवल परमानेंट सेट ऑफ टीथ में ही प्रेजेंट होते हैं। दे आर नॉट प्रेजेंट इन द टेम्पररी सेट ऑफ टीथ कॉल्ड मिल्क टीथ। ये टेम्पररी सेट ऑफ टीथ में नहीं होते जिन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं। अब मिल्क टीथ क्या और परमानेंट टीथ क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया कि हमारे मुंह में कितने टाइप के टीथ होते हैं? 4, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। मैंने और इनकी सिचुएशन और इनका फंक्शन डिफरेंट होता है। और इंसीजर के नंबर कितने नंबर ऑफ इंसीजर होते हैं? 4, ओके। एंड कैनाइन्स लार्ज पॉइंटेड होते हैं और 2 कैनाइन्स होते हैं। और मोलर्स बताया मैंने आपको, मोलर्स बहुत लार्ज होते हैं और इनका फंक्शन होता है च्यूविंग एंड ग्राइंडिंग। और देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। एंड प्रीमोलर्स मैंने आपको बताया। प्रीमोलर्स क्या होते हैं? ये भी जो मोलर्स होते हैं वो भी प्रीमोलर्स की तरह ही होते हैं, उनका दोनों का सेम फंक्शन होता है। और प्रीमोलर्स के नंबर होते हैं 4 प्रीमोलर्स इन अ जॉ। अब है मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। इन ह्यूमन बींग्स टीथ ग्रो व्हेन वन इज ए स्मॉल बेबी। जब एक बार टीथ किसी छोटे बच्चे के दांत आते हैं, दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ। इन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं। तो द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ विच ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी आर कॉल्ड मिल्क टीथ। जो पहला टीथ का जो सेट होता है वो जब दांत होते हैं वो क्या होता है? मिल्क टीथ। उनको हम मिल्क टीथ कहते हैं और टेम्पोररी टीथ कहते हैं। मतलब द मिल्क टीथ लूजन एंड बिगिन टू फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर। ये मिल्क टीथ क्या होते हैं? टूटते हैं कब? 6 to 8 की जो एज होती है उसके बीच। व्हेन मिल्क टीथ फॉल ऑफ इन चाइल्डहुड, जब बचपन में दांत टूटते हैं, देन अनदर सेट ऑफ टीथ ग्रो इन देयर प्लेस। तो दूसरे टीथ इसकी प्लेस में उगते हैं। सो सेकेंड टाइम द टीथ ग्रो इन प्लेस ऑफ मिल्क टीथ। तो सेकेंड टाइम क्या होता है? इन मिल्क टीथ सेकेंड टाइम जब ये मिल्क टीथ टूट जाते हैं तो इनके प्लेस में परमानेंट टीथ आते हैं। द परमानेंट टीथ रिमेन्स टिल द ओल्ड एज। जो परमानेंट टीथ होते हैं वो ओल्ड एज तक रहते हैं। बट व्हेन ओल्ड पीपल लॉस देयर परमानेंट टीथ, लेकिन जब ओल्ड पीपल के अपने दांत, लोगों के जो ओल्ड एज होते हैं उनके दांत टूट जाते हैं परमानेंट, देन न्यू टीथ डू नॉट ग्रो इन देयर प्लेस। तो नए टीथ उनकी जगह पे नहीं आते हैं। अब एक टॉपिक है टूथ डीके। टूथ डीके क्या होता है? जब हमारे दांत खराब हो जाते हैं। टूथ डीके इज अ प्रोसेस इन विच द टूथ बिकम रोटेन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज। जब हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है तो हमारे दांत गिरने लग जाते हैं, तो हम दांत खराब हो जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? हमारे दांतों में दर्द होता है, टूथ एक। तो वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग। जब हम खाने के बाद अपने मुंह को साफ नहीं करते, देन मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया बिगिन टू ग्रो एंड लिव ऑन द टीथ। तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे टीथ में ग्रो करते हैं। ये बैक्टीरिया जो शुगर हमारे खाने में, जो हमारे मुंह में खाना बचा होता है उसमें जो शुगर होती है उस पर एक्ट करते हैं और उसमें चिपक जाते हैं और क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं। ये एसिड क्या करते हैं? एंड दिस एसिड ईट्स अप द इनेमल। और हमारा जितना भी इनेमल और डेंटाइन होता है हमारे दांतों का, ये इसको क्या करते हैं? पूरा खराब कर देते हैं। एक्सेसिव यूज़, ज़्यादा हम जब शुगर खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, इनसे सब क्या होता है? हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है। इससे क्या होता है? हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं टूथ डीके। टूथ डीके क्या होता है? टूथ डीके इज अ प्रोसेस इन विच द टूथ बिकम रोटेन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज। मतलब हमारे दांतों में कैविटी बन जाती है जब, तो हमारे दांत क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट इज, अभी हमने टीथ के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने माउथ और बकल कैविटी बताया कि कैसे फूड इनटेक होता है और कैसे लिया जाता है, कैसे उसमें सलाइवा मिक्स होती है और कैसे वो इसोफेगस तक पहुंचता है। उससे पहले हमने पढ़ा, उससे पहले हमने क्या जाना कि दांत हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं, कितने टाइप्स के टीथ होते हैं और हर टीथ का अलग अलग फंक्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे टंग का क्या फंक्शन है।
टंग इज अ फ्लैशी मस्क्यूलर ऑर्गन इन द माउथ. टंग क्या है? एक फ्लैशी मस्क्यूलर ऑर्गन है हमारे मुंह में, विच इज अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी. ये अटैच होता है कहाँ से? एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी के फ्लोर तक. इट इज फ्री एट फ्रंट. ये आगे से बिल्कुल फ्री होती है और इट इज़ फ्री एट फ्रंट एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन. हर डायरेक्शन में ये मूव कर सकती है हमारी टंग. द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड ड्यूरिंग च्यूइंग. जब हम खाने को चबाते हैं तो टंग हेल्प करती है किस में? सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में. हेल्प्स इन स्वेलोइंग द फूड इनटू द फूड पाइप. और फूड को फूड पाइप तक स्वेलो करने में हेल्प करती है कौन? टंग. हेल्प्स इन गेटिंग टेस्ट ऑफ फूड. हमें खाने का टेस्ट कहाँ से पता लगता है? हमारी टंग से. इसेंशियल फॉर टॉकिंग एंड स्पीकिंग. और टंग की ज़रूरत क्यों? बहुत ज़रूरी और भी ज़रूरी है किस लिए? हम लोग बोलते हैं, बातें करते हैं, तो इज इसेंशियल फॉर टॉकिंग एंड स्पीकिंग. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स. कितने टेस्ट होते हैं हमारे टंग में? स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर. जैसे एक तो स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर. फॉर एग्जाम्पल, sugar solution has sweet taste and salt solution has salty taste and lemon juice has sour taste, whereas extract of neem leaves or bitter gourd has bitter taste. और जो नीम लीव्स और करेला होता है, जो नीम के पत्ते करेला होता है, उसका एक्सट्रैक्ट का कैसा टेस्ट होगा? कड़वा. द टंग हैज़ टेस्ट बड. जो हमारी टंग होती है उसमें भी टेस्ट बड होते हैं, विच डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड. जो हमारे अलग अलग जो टेस्ट के जो फूड के टेस्ट को डिटेक्ट करती है. जैसे आवर टंग हैज़ 4 काइंड्स ऑफ टेस्ट बड. हमारी टंग में 4 काइंड ऑफ टेस्ट बड होते हैं, विच डिटेक्ट जो डिटेक्ट करते हैं कैसा? कि खाने का स्वाद स्वीट है, सॉल्टी है, सोर है, बिटर है. ये हमें किससे पता लगता है? जो हमारी टंग में टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू. The taste bud for each of these tastes are located in different parts of the tongue and sensitive to different taste. ये taste bud क्या होती हैं? हमारे जो टंग होती हैं उसमें डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड होती हैं और अलग अलग टेस्ट के लिए क्या होती हैं? सेंसिटिव होती हैं. सो टेस्ट बड एट द फ्रंट ऑफ द टंग. जो हमारी टंग का फ्रंट होता है, टेस्ट बड एट द फ्रंट ऑफ द टंग डिटेक्ट स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट. क्या करती है? स्वीट और सॉल्टी टेस्ट डिटेक्ट करती है, जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है. मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ स्वीट टेस्ट फेल्ट एट द टिप ऑफ द टंग. जो स्वीट टेस्ट होता है वो मैक्सिमम कहाँ पर फील होता है? टिप ऑफ द टंग. एंड मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ सॉल्टी टेस्ट इज फेल्ट जस्ट बिहाइंड द टिप ऑफ द टंग. और मैक्सिमम इफेक्ट सॉल्टी टेस्ट कहाँ पे होता है? जस्ट बिहाइंड द टिप ऑफ द टंग. मैंने आपको बताया कि जो स्वीट टेस्ट है वो कहाँ होता है? मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ स्वीट टेस्ट फेल्ट एट द टिप ऑफ द टंग. जो हमारी टंग की टिप होती है. और मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ सॉल्टी टेस्ट बिल्कुल जो फेल्ट जस्ट बिहाइंड द टिप ऑफ द टंग. जो टिप जहाँ पे स्वीट टेस्ट होता है उसके बिल्कुल बिहाइंड में, वहाँ पे हमें सॉल्टी टेस्ट पता लगता है. वहाँ पे हमारी सॉल्ट टेस्ट बड होती हैं. एंड टेस्ट बड ऑन द साइड्स ऑफ द टंग. जो साइड्स होते हैं हमारी टंग के, वहाँ पे टेस्ट बड ऑन द साइड्स ऑफ द टंग डिटेक्ट सोर टेस्ट. तो जो हमारी टंग का साइड होते हैं वहाँ पे वहाँ पे किस तरह के टेस्ट बड होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये यहाँ पे क्या है? ये खाने का टेस्ट कैसा है? खट्टा है. एंड टेस्ट बर्ड्स ऑन द बैक ऑफ द डिटेक्ट बिटर टेस्ट. और बिल्कुल पीछे जो लास्ट होता है वहाँ पे क्या होता है? डिटेक्ट बिटर टेस्ट. वहाँ पे टेस्ट बड होती हैं जो डिटेक्ट करती हैं बिटर टेस्ट. तो हमारी टंग में 4 तरह की टेस्ट बड होते हैं: स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर. सबकी लोकेशन अलग अलग होती है. जो फ्रंट में होते हैं वो स्वीट, बिल्कुल जो टिप में होते हैं वो स्वीट, और उसके जस्ट बिहाइंड सॉल्टी. और जो साइड में होती हैं हमारे टेस्ट बड ऑन द साइड ऑफ द टंग, साइड में जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं सोर टेस्ट. एंड जो बैक साइड में होते हैं वो क्या डिटेक्ट करते हैं? कैसा टेस्ट डिटेक्ट करते हैं? बिल्कुल जो बैक साइड में लास्ट में होते हैं वो बिटर टेस्ट.
taste. In previous presentation, we discussed about न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. अपनी प्रीवियस प्रेजेंटेशन में हमने एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा था. स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे जिसमें इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमाइलेशन एंड इजेशन के बारे में पढ़ा था. और डिफरेंट मोड ऑफ इनटेक फूड इन डिफरेंट एनिमल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. And in human digestive system, we discussed about mouth. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने माउथ के बारे में पढ़ा था. मीन्स माउथ को हम बकल कैविटी भी कहते हैं. एंड टाइप्स ऑफ टीथ पढ़े थे जिसमें इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स के बारे में पढ़ा था. एंड टूथ डीके एंड टंग में हम टूथ डीके के बारे में पढ़ा था और टंग जिसमें डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था. इन टुडेज प्रेजेंटेशन विल डिस्कस अबाउट रेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. आज हम इस प्रेजेंटेशन में अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का रेस्ट पार्ट उसके बारे में पढ़ेंगे. जैसे फर्स्ट वाज हमने क्या पढ़ा था, द माउथ एंड द बकल कैविटी. मतलब माउथ के बारे में पढ़ता है जिसमें फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. हमारी बॉडी में फूड किसके थ्रू लिया जाता है, माउथ के थ्रू. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन. इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन. मीन्स फूड को इनटेक करना. इन द माउथ द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द टीथ. और माउथ में ये फूड क्या होता है, छोटे छोटे पीस में टूटता है. एंड द माउथ हैज सेलिवरी ग्लैंड्स. जो माउथ होती हैं इसमें सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रीट करती हैं क्या, सलाइवा. द सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर्स. और सलाइवा फिर क्या करती है, स्टार्च को शुगर में तोड़ती है. एंड द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विथ सलाइवा एंड स्वेलो द फूड. और टंग फिर किस में हेल्प करती है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में और इसको निगलने में. सो फूड इज टेकन इनटू द माउथ थ्रू द बॉडी थ्रू द माउथ. तो फूड हमारी बॉडी में किसके द्वारा लिया जाता है, माउथ के बारे में. और डाइजेशन स्टार्ट होता है जैसे ही हम फूड को इनटेक करते हैं. एंड माउथ में टीथ, टंग, सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं. टीथ किस काम आते हैं, फूड को स्मॉल पीसेस में कट करने के लिए और च्यू करने के लिए और ग्राइंड करने के लिए. और सेलिवरी ग्लैंड क्या करती हैं, सिक्रीट करते एक वाटरी लिक्विड जिसको हम सलाइवा कहते हैं, मीन्स लार. टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड. और टंग सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करती है. और सलाइवा क्या है, एक डाइजेस्टिव जूस है जो हेल्प करता है, विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन आवर फूड. जो हेल्प करता है, जो हमारे फूड में स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करने में. अब जो डाइजेस्ट फूड होता है वो स्वेलोड बाय द टंग एंड गोज डाउन इनटू द इसोफेगस. और जो डाइजेस्टेड फूड होता है थोड़ा जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता उसको फिर क्या करती है, टंग नीचे इसोफेगस तक, टंग से होकर कहाँ तक जाता है, इसोफेगस तक. बिफोर डिस्कसिंग ऑफ फूड पाइप अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट पार्ट इन द इसोफेगस. इसोफेगस क्या होता है, इसोफेगस मीन्स फूड पाइप. द इसोफेगस इज अ ट्यूब और पाइप. इसोफेगस क्या है, एक ट्यूब और पाइप है. वो क्या होता है, विच कनेक्ट्स द माउथ बकल कैविटी टू द स्टमक. जो क्या होता है, माउथ से क्या होता है, विच कनेक्ट द माउथ टू स्टमक. जो कनेक्ट होता है माउथ से स्टमक तक. इसोफेगस इज कॉमनली नोन एज फूड पाइप. एज यू ऑल नो, इसोफेगस को हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, फूड पाइप. इट रन्स अलोंग द नेक एंड चेस्ट. ये नेक से लेकर चेस्ट तक होती है. एंड इसोफेगस कैरीज द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक. इसोफेगस ही स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड मतलब कम पचा, पूरी तरह से जो पचा हुआ खाना नहीं होता वो उसे माउथ से लेकर स्टमक तक पहुंचाती है. एंड द फूड कमिंग फ्रॉम माउथ मूव्स डाउन थ्रू इसोफेगस बाय पेरिस्टाल्सिस. एक प्रोसेस होती है जो फूड हमारे मुंह से नीचे इसोफेगस के थ्रू कहाँ तक कैसे आता है, बाय पेरिस्टाल्सिस. अब आप कहेंगे पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस है इज द वेव लाइक मूवमेंट कॉज्ड बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल. जो फूड हम कहते हैं कि टंग से सीधे होकर इसोफेगस से गया, अब वो कैसे आता है, द फूड कमिंग फ्रॉम माउथ मूव्स डाउन थ्रू इसोफेगस
जो मुंह से फूड होकर नीचे एसोफेगस से होता हुआ नीचे कैसे आता है, इस प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टलिसिस एंड मीन्स PARISTALSIS। इसमें क्या होता है, ये किस लिए पेरिस्टलिसिस की प्रोसेस क्या होती है, इज द वेव लाइक मूवमेंट। ये वेव लाइक मूवमेंट होते हैं किसके, बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स होती हैं उसमें वेव लाइक मूवमेंट होते हैं, जो कैसे होते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उसके द्वारा जो मूवमेंट होते हैं, वेव लाइक मूवमेंट होते हैं, उसके थ्रू खाना मुंह से लेकर फूड पाइप से होते हुए नीचे जाता है। ये कैसे होता है, when the food enters esophagus, जब फूड एसोफेगस में पहुंचता है, at the top end the muscles in the walls of esophagus start alternate contraction। जैसे ही फूड एसोफेगस तक पहुंचता है तो मसल्स क्या करती हैं, the muscles in the walls of esophagus, जो मसल्स होती हैं एसोफेगस की वॉल्स में, वो उनमें क्या होते हैं, ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, एक वेव लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। और वेव लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस होते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे फूड को नीचे की ओर पुश करते हैं, किसकी तरफ को, पेट की तरफ को, हमारे स्टमक की तरफ को। मीन्स जब हमारा फूड एंड एसोफेगस के में एंटर करता है तो मसल्स जो होती हैं, द मसल्स इन द वॉल्स ऑफ एसोफेगस, जो हमारे फूड पाइप की वॉल्स में जो मसल्स होती हैं उसमें अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं, जिसके कारण वेव लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस होते हैं। और वो वेव लाइक मूवमेंट क्या करते हैं, हमारे फूड को नीचे की ओर, स्टमक की ओर पुश करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग। अब जब हमें वोमिटिंग होती है तो हमारा फूड वापस अपोजिट डायरेक्शन में आता है, क्यों, ड्यूरिंग वोमिटिंग however the food moves in the opposite direction। जब वोमिटिंग होती है तो हमारा खाना अपोजिट डायरेक्शन की ओर मूव करता है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, नीचे से ऊपर मुंह तक आता है। योर फ्रॉम स्टमक टू माउथ, कहाँ से, हमारे पेट से वापस मुंह की तरफ को आता है, किसे, बाय द प्रोसेस ऑफ एंटी पेरिस्टलिसिस इन द फूड पाइप। मतलब जो हमारे फूड पाइप की मसल्स में जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण वेव लाइक मूवमेंट हो रहे थे, वो क्या होते हैं, फिर अपोजिट हो जाते हैं, एंटी पेरिस्टलिसिस होते हैं। मतलब वोमिटिंग से खाना हमारे स्टमक से वापस माउथ तक तब आता है जब क्या होते हैं, food moves in the opposite direction from stomach to mouth by the process of anti-peristalsis in the food pipe। मतलब ये मूवमेंट क्या हो जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, इसीलिए फिर हमारा जो फूड है वापस स्टमक से माउथ तक आता है। एंड थर्ड पार्ट इज इन द स्टमक। अब एसोफेगस से खाना कहाँ पहुँचता है, स्टमक में। द स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग। एक स्टमक क्या है, एक थिक वॉल्ड बैग है। एज यू कैन सी इन ऑन योर स्क्रीन, जो स्टमक है एक थिक वॉल्ड बैग है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे एंड इज द वाइडेस्ट। इसका शेप क्या है, एक चपटे जे शेप में होता है और ये वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है। एसोफेगस ब्रिंग्स द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ इनटू द स्टमक। जो एसोफेगस है वो क्या करता है, स्लाइटली डाइजेस्टेड, थोड़ा पचा हुआ जो फूड होता है उसको माउथ से लेकर स्टमक तक लाता है। द फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड इन द स्टमक। फिर फूड क्या होता है, आगे स्टमक में डाइजेस्ट होता है। एंड द फूड इज फर्दर चर्न्ड इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 hours। फिर फूड क्या होता है, हमारे स्टमक में चर्न होता है, मतलब 3 घंटे तक। चर्न मीन्स partially digested food is broken down into absorbable nutrients। चर्न का मतलब हुआ जो कम पचा हुआ खाना होता है वो ब्रोकन डाउन होता है, किसमें, एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स में, उसको हम कहते हैं चर्निंग। तो जब जब हमारे मुंह में जब हमारे एसोफेगस से होके स्टमक में फूड आता है तो फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड इन द स्टमक। फिर स्टमक में डाइजेस्ट होता है आगे की। फिर फूड जो क्या होता है, द फूड इज फर्दर चर्न इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 घंटे तक वहाँ पे उसकी चर्निंग होती है। मीन्स उसको छोटे छोटे सॉल्युबल पार्ट्स में उसका वो टूटता है।
and during this time the food breaks down into still smaller pieces and makes a semi solid पेस्ट. इस समय क्या होता है, ये फूड टूटता है और कैसे छोटे छोटे पीसेस में और एक सेमी सॉलिड पेस्ट बनता है. द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट म्यूकस एंड HCl एंड डाइजेस्टिव जूसेस. तो इनर लाइनिंग जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग होती है वो सिक्रीट करती है क्या, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. अब म्यूकस क्या होता है, म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक. म्यूकस क्या करता है, स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स एनी बैक्टीरिया विच में एंटर द स्टमक विद फूड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो फूड के साथ हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं उन्हें किल करता है. एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारे स्टमक का मीडियम क्या बनाता है, एसिडिक. एसिडिक मीडियम क्यों ज़रूरी है, एसिडिक मीडियम विच इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस ऑन प्रोटीन्स इन द स्टमक. मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिक मीडियम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विच इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर एक्शन ऑफ, मतलब जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं उनका प्रोटीन पे प्रॉपर एक्शन के लिए हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोटीन पर प्रॉपर एक्शन के लिए जो ये एसिडिक मीडियम है, ये एसिडिक मीडियम का होना ज़रूरी है. द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीटेड बाय द स्टमक लाइनिंग ब्रेक डाउन द प्रोटीन प्रेजेंट इन अवर फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. अब ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, जो हमारे स्टमक के द्वारा सिक्रीट होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे फूड में जो भी प्रोटीन्स होते हैं, जो फूड में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या करते हैं, तोड़ते हैं. तो ये कब पॉसिबल है, जब हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होगा. द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड देन गोज फ्रॉम द स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. अब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, कहाँ जाता है, देन गोज फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर क्या होता है इसके आगे, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब है. इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज. ये क्या करती है, लीवर और पेनक्रियाज से जो सिक्रीशन होता है उसे रिसीव करती है. इट ऑल्सो सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस. ये डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रीट करती है. द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. लीवर क्या है, हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड है. इट सिक्रीट्स बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. ये क्या करते हैं, बाइल जूस सिक्रीट करती है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. इट ब्रेक्स डाउन फैट्स. ये फैट को तोड़ती है. एंड द पेनक्रियाज सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस. जो पेनक्रियाज होते हैं वो कौन सा जूस सिक्रीट करते हैं, पेनक्रियाटिक. डाइजेस्टिव जूस, पेनक्रियाटिक जूस विच ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. अब पेनक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ता है. एंड द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज फैट्स. जो इंटेस्टाइनल जूस क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू, मतलब जो इंटेस्टाइनल जूस वो क्या करते हैं, स्टार्च का डाइजेशन करते हैं ग्लूकोज में, फैट्स का फैटी एसिड में, ग्लीसरॉल फैटी एसिड और ग्लीसरॉल में, एंड प्रोटीन्स का एमिनो एसिड में. मतलब जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होते हैं ये क्या करते हैं, डाइजेशन के प्रोसेस में स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं, एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं, और जो प्रोटीन्स होते हैं उनको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं. अब आप स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे प्रोसेस होती है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये क्या है, हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग. मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड होती है, मुड़ी हुई कॉइल शेप में, और इसकी लेंथ कितनी है, 7.5 मीटर लॉन्ग. स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग. इट इज़ कॉल्ड स्मॉल बिकॉज इट इज़ क्वाइट नैरो. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसको हम स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी नैरो होती है, नैरो ट्यूब
नैरो ट्यूब होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल इन अवर बेली। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये किस फॉर्म में अरेंज होती है हमारी बेली में? एक कॉइल फॉर्म में अरेंज होती है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग्स इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। अब हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग्स इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ food. The small intestine is also the main reason for the absorption of digestion food. जो small intestine है ये क्या है? फूड जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए एक मेन रीज़न है। अब ये कैसे होता है? अब इसको भी दो फॉर्म में होता है। एक तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारे जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगी। When the partially digested food from stomach comes into the small intestine, जब थोड़ा कम पचा हुआ खाना हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, the small intestine receives secretion of digestive juices from the liver. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? डाइजेस्टिव जूसेस को रिसीव करती है। कहाँ से? लीवर से, पेनक्रियाज से एंड इट्स ओन वॉल्स, और अपनी खुद की वॉल से रिसीव करते हैं। ओके, ऑल दीज डाइजेस्टिव जूसेस कैरी आउट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। अब ये सारे डाइजेस्टिव जूसेस कैसे कंप्लीट डाइजेशन करते हैं फूड का ये मैं आपको बताऊंगी। जैसे लीवर सिक्रीट्स अ लिक्विड, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। लीवर सिक्रेट्स अ लिक्विड बाइल। लीवर क्या करता है? एक लिक्विड सिक्रेट करता है जिसे हम बाइल कहते हैं। बाइल मीन्स इट इज स्टोर्ड टेम्पररीली इन गॉल ब्लैडर। ये टेम्पररीली गॉल ब्लैडर में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। अब बाइल का क्या फंक्शन है? द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन डाइजेशन ऑफ फैट। अब फैट का डाइजेशन हमने कहा फैटी एसिड में होता है। कैसे होता है? बाइल क्या करता है? प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। एक्चुअली बाइल क्या करता है? बाइल कन्वर्ट फैट इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स सो दैट देयर फर्दर ब्रेक डाउन बिकम ईजी। कैसे होता है? बाइल क्या करता है? फैट को, जो हमारे फूड में फैट होता है उसको टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। ऐसा क्यों? ताकि उसका आगे को इजीली ब्रेक डाउन हो सके। अब पेनक्रियाज क्या करते हैं? पेनक्रियाज सिक्रीट द पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज क्या करते हैं? पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। अब पेनक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है? पेनक्रियाटिक जूस ब्रेक्स डाउन फैट्स कंप्लीटली इनटू फैटी एसिड। जो पेनक्रियाटिक जूस हैं वो क्या करते हैं? जो हमारे फूड में फैट प्रेजेंट होता है उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड ग्लिसरॉल में, किसमें? फैट पेनक्रियाटिक जूस ब्रेक डाउन फैट्स कंप्लीटली इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। पेनक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है? जो फैट को कंप्लीटली पूरी तरह से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। अब ग्लिसरॉल क्या होते हैं? ग्लिसरॉल होता है कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड विथ स्वीट टेस्ट। ये क्या होते हैं? जो हमारे फूड में कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड होते हैं और खाने में उनका टेस्ट कैसा होता है? मीठा। एंड पेनक्रियाटिक जूस ऑल्सो ब्रेक्स डाउन स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स। और पेनक्रियाटिक जूस का और क्या फंक्शन है? ये स्टार्च, हमारे फूड में जो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट तोड़ता है। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। नोट डाउन इट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं अ डाइजेस्टिव जूस जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। अब आप ये ध्यान रखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इंटेस्टाइनल जूस ब्रेक्स डाउन द स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली इनटू द सिंपलेस्ट शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। अब ये इंटेस्टाइनल जूस क्या करते हैं? जो हमारे फूड में स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कंप्लीटली सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट करते हैं जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। इंटेस्टाइनल जूस क्या करते हैं? स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट करते हैं जिसे हम ग्लूकोज
कहते हैं, एंड द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, और प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, ये किस में करते हैं, अमीनो एसिड में। जो इंटेस्टाइनल जूस है वो पहले स्टार्च को क्या करते हैं, ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली इनटू द सिंपलेस्ट शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। मतलब इंटेस्टाइनल जूस का काम है ब्रेक्स डाउन द स्टार्च कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलेस्ट शुगर फॉर्म, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, और प्रोटीन्स को किस में करते हैं, ये अमीनो एसिड्स में। अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ये बहुत स्मॉल क्यों करते, ऐसा क्यों करते हैं, ये प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में तोड़ने की क्यों जरूरत पड़ गई, अमीनो एसिड बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, दे आर एबल टू एब्जॉर्ब थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिर ये अमीनो एसिड बहुत स्मॉल पार्ट में होते हैं और ये इजीली एब्जॉर्ब हो सकते हैं थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए इनको ब्रेक करना, इस सारे जो फूड में जो प्रेजेंट होते हैं इसलिए इन सबको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अब प्रोटीन्स का अमीनो एसिड में क्या, आप कहेंगे अमीनो एसिड्स क्या होता है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल फैट। प्रोटीन्स को अमीनो एसिड, प्रोटीन्स का जब ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स बनते हैं। अमीनो एसिड्स क्यों, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं एंड दे आर एबल टू एब्जॉर्ब थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इन दिस वे आवर फूड ब्रेक्स डाउन कंप्लीटली इनटू वेरी स्मॉल वाटर soluble substance like glucose, fatty acid, glycerol and amino acid। इस अब आपने देखा होगा इन दिस वे, इस वे में हमारा जो फूड है कंप्लीटली क्या हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है कंप्लीटली, किसमें, वेरी स्मॉल वाटर soluble substance में, जैसे ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड एमिनो एसिड्स। सो अब नेक्स्ट स्टेप, अब इसका नेक्स्ट स्टेप है, ये मैं आपको बता रही हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट स्टेप में हुआ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन। अब जब फूड का डाइजेशन हो गया तो इसकी नेक्स्ट स्टेप है बी पार्ट, मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो डाइजेस्ट हुआ फूड जो स्मॉल पीस वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ डाइजेस्ट होने के बाद, तो अब इस फूड का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, अब पास हो सकता है कहाँ पर, ब्लड वेसल्स में, इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की वॉल में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब दिस हैपन्स एज फॉलोज, ये कैसे होता है, अब द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी इनर सरफेस में क्या है, हैज़ मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली। जो हमारी इनर सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें बहुत मिलियंस टाइनी फिंगर शेप में आउटग्रोथ निकली होती है, जिन्हें हम विली कहते हैं। सिंगुलर फॉर्म में हम इसे विलस कहते हैं। क्या कहते हैं, अब आप क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा, द मिलियंस, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ नोन एज, तो आप क्या लिखेंगे, विली, एंड सिंगुलर में इसे कहेंगे विलिस। द प्रेजेंस ऑफ विली gives the inner wall of the small intestine a very large surface area। ये क्या करते हैं, जो प्रेजेंस, जो विले जो प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए एक लार्ज एरिया प्रोवाइड करते हैं, विच हेल्प्स इन द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इससे क्या होता है, हमारे फूड का बहुत जल्दी से एब्जॉर्प्शन होता है। द रोल ऑफ विले in the small intestine is to increase the surface area for the rapid absorption of digested food। अब आप कहेंगे एक क्वेश्चन और है कि अब विली का क्या काम है, विली का क्या रोल है डाइजेशन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द रोल ऑफ विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विली क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि जो डाइजेस्टेड फूड है उसका जल्दी से एब्जॉर्प्शन हो सके। अब ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। अब हर विली
तो पूरा एक विली क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गई विलस. अब ईच विलस, हर विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स. हर विलस में क्या होता है, एक थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि जो हर विलस में हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स आर नोन एज ब्लड कैपिलरीज. उन्हें हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज. ये क्या होते हैं, क्लोज टू इट्स सरफेस. ये बिल्कुल इसकी सरफेस के क्लोज होती है. एंड द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब. अब विली की सरफेस क्या करती है, द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटीरियल्स. विली की सरफेस क्या करती है, डाइजेस्टेड फूड मटीरियल्स को एब्जॉर्ब करती है. The absorbed substances are transported in the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as proteins required by the body. एंड तो फिर जब ये विली की सरफेस, द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब, जब ये विली की सरफेस जब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करती है, तो ये एब्जॉर्ब सब्सटेंस फिर क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं. ट्रांसपोर्टेड विया, कहाँ से ट्रांसपोर्ट है, विया द ब्लड वेसल्स से होते हुए डिफरेंट ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन है. अब आपने कहा ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये एब्जॉर्ब हुआ, ये एब्जॉर्ब सब्सटेंस फिर ट्रांसपोर्ट हुए हमारी पूरी बॉडी में, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू. ठीक है. और वो वहाँ पे क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे प्रोटीन्स, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है. इससे हम क्या करते हैं, तो इस फूड के एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या कहलाता है, एसिमाइलेशन. इसको हम क्या कहते हैं, एसिमाइलेशन. इन द सेल्स फूड इज यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर. हमारी सेल्स में फूड की जरूरत क्या होती है, फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर. एसिमाइलेशन क्या कहा मैंने, फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारी, उसको हम, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड वाटर. ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है हमारी सेल्स में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बनाता है, CO2 और वाटर. एंड रिलीजेस एनर्जी, और क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी. फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बिल्ड कंपोनेंट ऑफ सेल्स. जो हमारी बॉडी में हमने पढ़ा था, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या है, क्या करते हैं, कंपोनेंट्स, क्या बिल्ड करते हैं, कंपोनेंट ऑफ सेल. एंड फॉर्म फैट एंड स्टोर्ड इन द बॉडी एज फूड रिजर्व्स. जो हमारी बॉडी में फैट के रूप में फिर रिजर्व होते हैं. एमिनो एसिड आर यूज टू मेक प्रोटीन्स. एमिनो एसिड किस लिए यूज होते हैं, हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने के लिए. जो प्रोटीन की जरूरत की होती है, फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. ओके. एंड नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब अ पार्ट ऑफ द फूड विच वी ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी. कुछ पार्ट जो होता है, जो हम खाना खाते हैं, उसका कुछ पार्ट क्या होता है, वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता. तो दिस अनडाइजेस्टेड फूड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा. द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब पासिस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब ये बिना बचा हुआ खाना, जो सारा बाकी चीज, तो अब खाना तो एब्जॉर्ब हो गया, अब खाने का एक पार्ट जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाती हमारी बॉडी, ये अनडाइजेस्टेड फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता. फिर ये बचा हुआ अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में. आप देख सकते हैं स्क्रीन में पिक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, एक कॉइल शेप में स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन. इन द लार्ज इंटेस्टाइन, अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट, पहले तो आप पता होना चाहिए, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग. स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ मैंने आपको कितनी बताई थी, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ थी 7.5 मीटर. और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं क्योंकि ये थोड़ी नैरो होती है. बट लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर लॉन्ग. इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज अ क्वाइट वाइड ट्यूब. इसे लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थोड़ी वाइड होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन नैरो. आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. अब अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में. फिर क्या होता है, द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स
मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं उसमें से वाटर को मोस्ट ऑफ वाटर क्वांटिटी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर द अनडाइजेस्टेड फूड इज सेमी सॉलिड। अब उसमें से वाटर का रिमूवल हो जाएगा तो वो अनडाइजेस्टेड फूड कैसा रहेगा, सेमी सॉलिड फॉर्म में। द अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल, जो अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर्ड होगा कहाँ, इन लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम। अब फिर जो ये अनडाइजेस्टेड फूड, जो वेस्ट मटेरियल बचता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जब लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है। फिर ये रिमूवल ऑफ वाटर और अनडाइजेस्टेड फूड सेमी सॉलिड होने के बाद ये अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल क्या होता है, कहाँ स्टोर होता है, जाके इन द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज रेक्टम, जिसको हम कहते हैं रेक्टम। रेक्टम में जाके ये स्टोर हो जाता है, कब तक के लिए, फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए। The undigested semi-solid waste is passed out from our body through anus। अब ये undigested semi-solid waste क्या है, हमारी बॉडी से एनस के थ्रू पास हुआ जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। दिस इज कॉल्ड इजेशन। मतलब फिर ये अनडाइजेस्टेड फूड सेमी सॉलिड वेस्ट क्या होता है, हमारी बॉडी से पास्ड आउट हो जाता है, किसके थ्रू, एनस के थ्रू। पहले ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी फूड एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, वो अनएब्जॉर्ब फूड बचता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ 1.5 मीटर होती है। ये क्या करती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है उसमें से, तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है। फिर ये अनडाइजेस्टेड और सेमी सॉलिड जो वेस्ट मटेरियल होता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लास्ट पार्ट में आके स्टोर होता है, जिसे हम रेक्टम कहते हैं, फॉर सम टाइम, फॉर थोड़ी देर के लिए। फिर ये सेमी सॉलिड वेस्ट इज पास्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनस इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। फिर ये सेमी सॉलिड वेस्ट हमारी बॉडी से एनस के थ्रू क्या होता है, रिमूव हो जाता है एज द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, फीसिस के फॉर्म में। इसको हम कहते हैं इजेशन। मैंने आपको बताया भी था कि इजेशन क्या, मैंने आपको उसके पार्ट्स बताए थे कि क्या क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। सबसे पहले इंजेशन होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। एंड सेकंड वन इज डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble substances is broken down into small water soluble substances is called digestion. And third one, absorption, the process in which, वो प्रोसेस जिसमें डाइजेस्टेड फूड पास होता है थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एंड नंबर 4, द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें एब्जॉर्ब फूड किसके द्वारा लिया जाता है, हमारी बॉडी सेल्स के द्वारा, और उसके द्वारा यूटिलाइज होता है, किस लिए, फॉर एनर्जी, ग्रोथ और इसकी रिपेयर के लिए। इसको हम कहते हैं एसिमाइलेशन। एंड लास्ट वन इज इजेशन, जब जो वेस्ट होता है सेमी सॉलिड वो हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं इजेशन। ये होती है द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी is called egestion. In today's presentation, we'll discuss about the rest part of chapter 2, that is digestion in grass-eating animals and feeding and digestion in अमीबा। अब हम चैप्टर 2 का रेस्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल में डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा में फीडिंग और डाइजेशन की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। आपने अक्सर देखा होगा जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, लाइक काउ, बफेलोज और दूसरे ग्रास ईटिंग एनिमल कंटिन्यूस क्या करते हैं, च्यूइंग करते थे,
जबकि वो कुछ खाते नहीं है उस वक्त। एक्चुअली दे आर क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमन। एक्चुअल में वो क्या करते हैं, वो जल्दी से जो भी घास खाते हैं उसको फटाफट निगल लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं। कहाँ? इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक, अपने स्टमक के पार्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं? र्यूमन। र्यूमन, RUMEN, र्यूमन। The animals which eat grass have a special stomach to digest tough cellulose carbohydrate present in grass. वो एनिमल्स जो एनिमल घास खाते हैं उनमें एक स्पेशल टाइप का स्टमक होता है। यू कैन सी ऑन स्क्रीन। किस लिए? टू डाइजेस्ट द टफ सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट। जो घास में टफ सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें स्पेशल टाइप का क्या होता है? स्टमक होता है। अब द स्टमक ऑफ अ काउ इज लार्ज एंड कंसिस्ट ऑफ 4 कंपार्टमेंट्स और 4 चैम्बर्स। जो काउ होती है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होता है, उनका जो स्टमक होता है 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। अब आप सोचते होंगे कि जो काउ और अदर ग्रास ईटिंग एनिमल है वो इतनी जल्दी घास को, अपने फूड को स्वेलो क्यों कर लेते हैं? क्यों? बिकॉज टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स। अपने प्रीडेटर्स से एस्केप, बचने के लिए वो क्या करते हैं? जल्दी से स्वेलो कर लेते हैं और उसको स्टोर करते हैं। सो द स्टमक ऑफ काउ एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल, वो क्या होता है? बहुत बड़ा होता है और 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। The first compartment of a cow stomach is the biggest and it is called rumen. जो फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है काव के स्टमक का, वो सबसे बड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? र्यूमेन। सो जैसे मैंने आपको बताया कि जो काव का और जो दूसरे ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनका जो स्टमक है वो डिवाइडेड होता है 4 पार्ट में। फर्स्ट इज र्यूमेन, RUMEN, र्यूमेन। सेकेंड इज रेटिकुलम, RETICULUM. Third is omasum, OMASUM. And fourth one is abomasum, ABOMASUM. ये 4 पार्ट हैं जिनके ये उन पार्ट के नेम है जो स्टमक डिवाइडेड होता है इसमें, जैसे र्यूमन, रेटिकुलम, ओमाजम एंड एबोमाजम। सो फर्स्ट कंपार्टमेंट जो होता है र्यूमन, वो सबसे बड़ा होता है जिसे हम र्यूमन कहते हैं। When a cow eats grass as food while grazing, it does not chew it. जब कोई ग्रास ईटिंग एनिमल घास खाता है तो वो उसको चबाता नहीं है। जब वो घास चटते हैं तो चबाते नहीं है, कम्प्लीटली उसे च्यू नहीं करते, बिकॉज इट हैज़ नो टाइम फॉर इट, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। और द काउ स्वेलोज द ग्रास क्विकली विद द लिटिल च्यूइंग एंड स्टोर इट इन द र्यूमन। और काव क्या करते हैं? इसे जल्दी से निगल के उसे र्यूमन में स्टोर कर लेते हैं, जो सबसे लार्ज पार्ट होता है काव के और अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स के स्टमक का। सो ये क्या है? र्यूमन इज द फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ स्टमक। र्यूमन क्या है? स्टमक का सबसे पहला कंपार्टमेंट होता है। द र्यूमन कंटेन सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। अब जो र्यूमन है, बिगेस्ट है पार्ट है जो स्टमक का, सबसे फर्स्ट पार्ट, वो क्या करता है? उसमें क्या होता है? सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो ग्रास में सेल्यूलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द र्यूमन ऑफ ए काउ स्टार्ट टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ग्रास फूड। अब वो बैक्टीरिया क्या होते हैं जो र्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, वो जो घास में सेल्यूलोज होते हैं उसको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। Thus the grass is partially digested in the rumen. तो ग्रास क्या होती है? पार्शियली डाइजेस्ट होती है किसमें? र्यूमन में। अब द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड और ग्रास इन द र्यूमन ऑफ ए काव इज कॉल्ड कड। जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड होती है, घास है, र्यूमन में जो डाइजेस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? कड, CUD, कड। सो आफ्टर सम टाइम व्हेन द काव इज रेस्टिंग, जब थोड़ी देर के बाद जब काव रेस्ट करती है, द कट फ्रॉम र्यूमन इज ब्रॉट बैक टू द माउथ ऑफ काव इन स्मॉल अमाउंट एट ए टाइम। अब जब काव रेस्ट करती है तो कट क्या है? कट फ्रॉम र्यूमन इज ब्रॉट बैक टू द माउथ। र्यूमन से कट क्या है? वापस मुंह तक आता है और उसको क्या करती है? फिर काव धीरे धीरे उसको च्यू करती रहती है। द cow now chews the cud
फ्रॉम माउथ, तो वो क्या करती है, काऊ क्या करती है, फिर उस कट को धीरे धीरे क्या करती रहती है, च्यू करती रहती है. दिस इज़ वाई मैनी टाइम वी सी अ काव बफेलो. इसलिए हमने देखा है कि कई बार हमने देखा है कि काव बफेलो मूविंग इट्स जॉज फ्रॉम साइड टू साइड एंड च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन इट डज नॉट ईटिंग ग्रास. आपने ऐसा इसलिए होता है, वो कट को च्यू करती है. हमने अक्सर देखा है कि काव और बफेलो क्या करते हैं, अपने जॉज को क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, हम चबाते रहते हैं. ऐसा लगता है जैसे हम वो कुछ खा रहे हैं, बट जबकि वो उस वक्त कुछ खाते नहीं है. सो द प्रोसेस बाय विच द कर्ड partially digested food is back from the stomach to the mouth of the animal and chewed again is called rumination. अब rumination क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें बाय विच द कर्ड क्या बताया मैंने, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जो ह्यूमन में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम कर्ड कहते हैं. सो वो प्रोसेस जिसमें कर्ड इज ब्रॉड बैक फ्रॉम द स्टमक से वापस माउथ तक वापस लाया जाता है, और इसको धीरे धीरे चबाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, र्यूमिनेशन. और च्यूविंग द कर्ड मतलब कर्ड को चबाने की प्रोसेस, या फिर र्यूमिनेशन में जुगाली करना. ऑल द एनिमल्स विच च्यू द कर्ड आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स. और जितने भी एनिमल्स होते हैं जो कर्ड को च्यू करते हैं उनको हम कहते हैं र्यूमिनेंट्स. वो, सो आई एम रिपीटिंग, द प्रोसेस बाय विच द कर्ड means partially digested food in rumen is brought back from the stomach to the mouth. मतलब स्टमक से जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है माउथ तक लाके वापस उसको धीरे धीरे चबाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम र्यूमिनेशन कहते हैं, या फिर च्यूइंग द कर्ड. और जितने भी ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ऑल द एनिमल्स विच च्यू द कर्ड आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स. इनको हम क्या कहते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं जो कर्ड च्यू करते हैं इनको हम र्यूमिनेंट्स कहते हैं. सो द वर्ड र्यूमिनेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन र्यूमिनेर. जो वर्ड र्यूमिनेंट है कहाँ से, एक लैटिन वर्ड है RUMINARE, जिसका मतलब होता है टू च्यू ओवर अगेन, मतलब उसको दोबारा से चबाना. ओके, सो नेक्स्ट, व्हेन द कर्ड इज स्लोली च्यूड इन द माउथ ऑफ द काउ it is swallowed again, but this chewed curd does not go back into rumen, and the slowly chewed curd now goes into other compartment of the cow stomach and then in the small intestine or for complete digestion and absorption. अब क्या होता है, जब ये कर्ड धीरे धीरे चबाने के बाद मुंह में जब इसे काव जब चबाती है, अदर ग्रास ईटिंग एनिमल जब कर्ड च्यू करते हैं, इट इज स्वेलोड अगेन, ये दोबारा फिर इसको निगल लेते हैं. फिर क्या कहते हैं, बट दिस च्यूड एंड डज नॉट, ये चबाया हुआ खाना दोबारा से ह्यूमन में नहीं जाता. एंड थ्रूली च्यूड कर्ड नाउ गोज, फिर क्या करता है, वो दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है, द अदर कंपार्टमेंट ऑफ द काव स्टमक, मतलब दूसरे स्टमक में जाता है. अब वो कर्ड दोबारा से स्वेलो करने के बाद एनिमल्स उसको क्या करते हैं, ह्यूमन में नहीं जाता, वो स्टमक में जाता है दूसरे पार्ट. एंड देन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए. अब द र्यूमिनेंट्स क्या होते हैं, like cow, buffaloes, the ruminants can not chew their food completely at the time when they eat it, because they have very short time available for grazing grass, so they want to store as much as grass as possible in their stomach in the short time available to them. Ruminants क्या होते हैं, वो completely एक बार में ही अपना पूरा फूड च्यू नहीं कर पाते, वो धीरे धीरे खाते हैं और उसको क्या करते हैं, ग्रास ग्रेजिंग करते रहते हैं. सो वो क्या करते हैं, जल्दी से एज मच एज ग्रास पॉसिबल, जितना ग्रास उनके स्टमक में स्टोर हो सकता है वो उसको स्टोर कर लेते हैं. एंड द एनिमल्स कॉल्ड रूमिनेंट्स can survive on grass as food because they have contained bacteria in the rumen part of their stomach which can digest and cellulose carbohydrate present in grass and other प्लांट लीव्स. अब जो एनिमल्स होते हैं जिनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं, कैन सर्वाइव, वो ग्रास पे सर्वाइव करते हैं, बिकॉज दे हैव, क्योंकि उनके उसमें क्या होते हैं, एक सर्टेन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो
ह्यूमन पार्ट में बैक्टीरिया होते हैं, मैंने बताया, जो क्या करते हैं, विच कैन डाइजेस्ट द सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट, जो घास में सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको डाइजेस्ट करके या अदर प्लांट्स के लीव को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. द सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ड्यू टू विच ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन प्लांट फूड. ये जो सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है ये ह्यूमंस की बॉडी में नहीं होते हैं. क्यों? बिकॉज इसीलिए बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. इसलिए क्या होता है, ड्यू टू विच ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट, इसलिए ह्यूमन बींग डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट को जो कि प्लांट फूड में प्रेजेंट होते हैं. When human beings cannot survive by eating only grass, we human beings cannot survive by eating only grass or raw leafy vegetable, because these food contain mainly cellulose carbohydrate, and our body does not have bacteria which can digest cellulose carbohydrate. इसलिए जो हम ह्यूमन बींग्स हैं कैन नॉट, हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते किस पे, ओनली ग्रास पे या फिर कच्चे लीफी वेजिटेबल्स पे, क्योंकि ये फूड, इनमें क्या होता है, बिकॉज दीज फूड कंटेन मेनली सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट, इनमें सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होता है, एंड आवर बॉडी, और हमारी बॉडी में सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते. अभी मैंने आपको बताया कि रूमिनेंट्स कौन होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं, और जो ह्यूमन से वापस माउथ तक जो कड आता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आता है, उसको हम क्या कहते हैं, कड कहते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज, सो फार वी डिस्कस द डाइजेशन इन ह्यूमन. अभी हमने डाइजेशन इन ह्यूमन्स के बारे में पढ़ा, एंड अदर एनिमल्स विच पजेसेस डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर. हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और दूसरे एनिमल्स के बारे में पढ़ा था जिसमें डाइजेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि उनकी बॉडी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर, जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्गन साथ में इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं. देयर आर हाउएवर मैनी एनिमल्स विच डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता. सो नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस अबाउट अमीबा. सो देयर आर हाउएवर मैनी स्मॉल एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें माउथ नहीं होता एंड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता. वन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैविंग नो फिक्स माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ टाइनी एनिमल कॉल्ड अमीबा. एक एनिमल है जिसमें क्या है, विच डू नॉट हैव माउथ, और ना ही माउथ है ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम है. इसका एक एग्जाम्पल क्या है, वन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैविंग नो फिक्स माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ टाइनी एनिमल कॉल्ड अमीबा. क्या नाम है उसका, अमीबा. विल नाउ डिस्कस हाउ सच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड डाइजेस्ट इट. अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे एनिमल फूड कैसे लेते हैं, मतलब इंजेस्ट कैसे कहते हैं. इंजेस्ट में टू इनटेक द फूड, मतलब फूड को लेना, उनमें डाइजेशन कैसे होता है. सो विल डिस्कस अबाउट अमीबा. अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. अमीबा क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल. इसमें क्या होते हैं, सिंगल सेल होती हैं. एक्चुअली अमीबा इज द सिंपलेस्ट एनिमल. अमीबा क्या है, एक सिंपल एनिमल है. अमीबा लिव्स इन पॉन्ड वाटर. अमीबा पॉन्ड वाटर में रहता है. अमीबा इज सो स्मॉल दैट इट कैन हार्डली बी सीन विथ नेकेड आई. अमीबा क्या है, बहुत छोटा होता है, इसलिए बहुत मुश्किल से इसे नेकेड आई से देख सकते हैं. अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन. अमीबा में क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन, अ राउंड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल इन द साइटोप्लाज्म. अमीबा में क्या क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, a round dense nucleus and many small bubble like vacuole, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, in its cytoplasm. The vacuoles in amoeba are of two types. अब अमीबा में जो vacuoles होते हैं वो two types के होते हैं, food vacuole and contractile vacuole. मैंने बताया अमीबा में टू टाइप्स के वैक्यूल होते हैं, वन इज फूड वैक्यूल एंड अदर वन इज contractile vacuole. A food vacuole consists of bubble
of water containing the food particle captured by अमीबा. अब फूड वैक्यूल क्या होता है? फूड वैक्यूल में क्या होते हैं? अब फूड वैक्यूल कंसिस्ट करता है? ए वाटर कंटेनिंग फूड पार्टिकल कैप्चर बाय अमीबा. अब द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज अ बबल ऑफ लिक्विड. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या है? एक लिक्विड का बबल है. इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अमीबा. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वाटर present in the body of amoeba. So the most important feature of amoeba का सबसे important feature क्या है? is that it has no fixed shape. इसका कोई fixed shape नहीं होता है. The shape of amoeba keeps on changing constantly. amoeba का shape change होता रहता है. The shape of amoeba changes because it can make its cytoplasm flow in any direction इट वॉन्ट्स टू. अमीबा का जो शेप होता है वो चेंज कैसे होता है? इट कैन मेक्स इट साइटोप्लाज्म फ्लो. वो अपने साइटोप्लाज्म के फ्लो को किसी भी डायरेक्शन में चेंज कर सकता है जिसमें वो चाहता है. द फ्लो ऑफ अमीबा हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. अमीबा में क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं विच आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया. और फॉल्स फीट, मैंने पहले भी आपको बताया था. द बॉडी ऑफ अमीबा हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट. अमीबा कैन प्रोड्यूस स्यूडोपोडिया ऑन एनी साइड ऑफ पुशिंग द साइटोप्लाज्म इन दैट साइड. अमीबा क्या कर सकते हैं? अमीबा कैन प्रोड्यूस स्यूडोपोडिया ऑन एनी साइड. किसी भी साइड में वो स्यूडोपोडिया प्रोड्यूस कर सकते हैं. कैसे? बाय पुशिंग द साइटोप्लाज्म इन दैट साइड. उस साइड में साइटोप्लाज्म को पुश करके. अमीबा मूव्स वेरी स्लोली विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. अमीबा बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं. किसकी हेल्प से? स्यूडोपोडिया की. अमीबा ऑल्सो यूजेस इट्स स्यूडोपोडिया टू कैच फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स. अमीबा क्या करते हैं? और स्यूडोपोडिया का यूज़ क्या है? अमीबा एक तो लोकोमोशन में यूज़ करते हैं. दूसरा, अमीबा ऑल्सो यूजेस इट्स स्यूडोपोडिया टू कैच फूड पार्टिकल. अपने फूड को कैच करने के लिए भी अपने चारों ओर से जो भी उन्हें फूड लेना होता है वो किसकी हेल्प लेते हैं? स्यूडोपोडिया की. सो नाउ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अब अमीबा में फीडिंग और डाइजेशन कैसे होता है? अमीबा ईट्स और फीड्स ऑन टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. अमीबा क्या करता है? किस पे डिपेंडेंट होता है? अमीबा ईट्स और फीड्स ऑन टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स में जो प्रेजेंट होते हैं इन पॉन्ड वाटर वेयर इट लीव्स, जहाँ अमीबा रहता है. अमीबा टेक्स इन फूड और इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग स्यूडोपोडिया. अमीबा क्या करता है? अमीबा फूड कैसे लेते हैं और इंजेस्ट कैसे करते हैं? किसकी हेल्प से? बाय यूजिंग स्यूडोपोडिया. When a food particles come near amoeba, जब कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है, then amoeba produce two pseudopodia around the food particle and surrounds it. अमीबा क्या करते हैं? जैसे ही कोई फूड पार्टिकल इनके पास आता है, अमीबा क्या करते हैं? 2 pseudopodia प्रोड्यूस करते हैं. किसके चारों ओर? अराउंड द फूड पार्टिकल एंड सराउंड इट. और उसको चारों ओर से सराउंड कर लेते हैं. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपको दिख रहा है उसमें स्यूडोपोडिया हैं जिनने फूड पार्टिकल को क्या किया हुआ है? सराउंड किया, मतलब घेरा हुआ है. द 2 स्यूडोपोडिया देन जॉइन अराउंड द फूड पार्टिकल एंड ट्रैप द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ. फिर जो वो स्यूडोपोडिया क्या करते हैं? जॉइन होके फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं और इनगल्फ करना मीन्स निगल लेना. विद अ लिटिल वाटर फॉर्मिंग ऑफ फूड वैक्यूल इनसाइड द अमीबा. किसके साथ? लिटिल वाटर फॉर्मिंग फूड वैक्यूल, जो इनके अंदर किसके साथ इनगल्फ करते हैं? विद अ लिटिल वाटर फॉर्मिंग फूड वैक्यूल, जो अमीबा के अंदर होता है. द फूड वैक्यूल इज लाइक अ टेम्पररी स्टमक ऑफ अमीबा. फूड वैक्यूल क्या है? अमीबा में एक टेम्पररी क्या है? स्टमक है. द फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल. फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? फूड वैक्यूल में. दिस हैपन्स, ये कैसे होता है? द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू द फूड वैक्यूल. अब जो साइटोप्लाज्म है, द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है वो क्या सिक्रीट करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम. किस में? इनटू द फूड वैक्यूल में.
फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। अब क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन है, द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक द फूड पार्टिकल इन द सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। सो इन दिस वे डाइजेशन द फूड जो इन दिस वे, इसमें क्या है, फूड क्या होता है, द फूड गेट डाइजेस्टेड। इस वे में क्या होता है, फूड डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि अमीबा में क्या होता है, स्यूडोपोडिया होते हैं जो फूड पार्टिकल को ट्रैप करके उसे इनगल्फ कर लेते हैं। तो जब फूड इनगल्फ करना मतलब इनटेक करना, उसको क्या कहा, इंजेशन। फिर जब फूड डाइजेस्ट होता है, जब फूड डाइजेस्ट इन द फूड वैक्यूल, फिर फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होता है। कैसे, ये ऐसे होता है, जो साइटोप्लाज्म होते हैं, जो सराउंडिंग साइटोप्लाज्म होते हैं, वो डाइजेस्टिव जूस, साइटोप्लाज्म क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है फूड वैक्यूल में। तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, जो साइटोप्लाज्म सिक्रीट करता है, फूड पार्टिकल्स को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डाइजेशन। एंड फिर उसके बाद क्या होगा, द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन फूड वैक्यूल इज absorbed directly into the cytoplasm by the process of डिफ्यूजन। अब डाइजेशन ऑफ जो डाइजेस्टेड फूड होता है, फूड वैक्यूल में प्रेजेंट होता है, उस वो क्या होता है, इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म। फिर ये साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम, एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन फूड वैक्यूल, जो डाइजेस्टेड फूड वैक्यूल में प्रेजेंट होता है, जो एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट होता है, वो फूड वैक्यूल में प्रेजेंट होता है, वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। पहले इंजेशन, डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन। फिर आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, अब जब फूड का साइटोप्लाज्म में जब एब्जॉर्प्शन हो गया, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड द फूड वैक्यूल डिसअपियर्स। द एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ अमीबा। अब जब फूड का डाइजेशन हो गया तो द एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड फॉर, अब एब्जॉर्ब फूड किस लिए यूज हुआ, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ अमीबा। अमीबा की किस लिए, एनर्जी प्रोडक्ट करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। ओके, सो अमीबा हैज नो फिक्स प्लेस, अमीबा हैज नो फिक्स प्लेस फॉर रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड। अमीबा का कोई फिक्स प्लेस नहीं होता अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने का। ओके, मीन लाइक एनस। When a considerable amount of undigested food collect inside amoeba, then its cell membrane suddenly ruptures at any place and the undigested food is thrown out or ejected from the body of amoeba by bursting of vacuole। अब इसमें अमीबा में कोई पर्टिकुलर ऐसा फिक्स प्लेस नहीं होता लाइक एना जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है। किस लिए, फॉर रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने के लिए। सो जब एक कंसिडरेबल अमाउंट अनडाइजेस्टेड फूड का कंसिडरेबल अमाउंट जब अमीबा में कलेक्ट हो जाता है, तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है अमीबा की, सडनली रप्चर्स एट एनी प्लेस, रप्चर हो जाती है मतलब फट जाती है। वो कहाँ से, फ्रॉम एनी प्लेस, एट एनी प्लेस द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट और इजेस्टेड फ्रॉम द बॉडी। फिर क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, हमारी बॉडी अमीबा की बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर कर दिया जाता है, मीन्स इजेस्ट कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ अमीबा। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इजेशन। सो अमीबा में भी हमारी तरह ही क्या होती हैं, डाइजेशन सेम प्रोसेस में होता है, इंजेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, एसिमाइलेशन एंड इजेशन। तो मैंने आपको बताया इंजेशन में क्या होते हैं, पहले वो स्यूडोपोडिया उसको फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं और इनगल्फ करते हैं। फिर क्या होता है, साइटोप्लाज्म डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को सिंपलर सब्सटेंसेस में
ब्रेक करते हैं, तो इसको हमने कह दिया डाइजेशन। फिर जो डाइजेस्टेड फूड होता है, फूड वैक्यूल में प्रेजेंट होता है, इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस हो गई एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन हो गया फूड का, तो जो फिर क्या होगा, जो एब्जॉर्ब फूड है ये किस लिए यूज होगा, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ अमीबा। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमाइलेशन। एंड लास्ट वन इज, अमीबा में कोई फिक्स प्लेस होता नहीं है, तो अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव कैसे होता है, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है सडनली रप्चर हो जाती है किसी भी प्लेस से, और अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इजेशन। तो इसमें भी 5 स्टेप्स होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमाइलेशन एंड इजेशन। अब सिमिलैरिटी क्या है अमीबा और ह्यूमन बींग्स में, अ सिमिलैरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग इज दैट इन बोथ द केसेस डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा और ह्यूमन बींग्स में क्या सिमिलरिटी है कि दोनों केसेस में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस ही ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में। किस लिए, ताकि वो एब्जॉर्ब किए जा सके, विच कैन बी एब्जॉर्ब। एंड डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी मैंने बताई कि ह्यूमन बींग्स और दोनों, इन बोथ केसेस डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एंड डिफरेंस, अब डिफरेंस क्या है, अ डिफरेंस इज दैट अमीबा हैज नो माउथ, no digestive system, whereas a human being has a mouth and a digestive system made up of many organs. अब इनमें डिफरेंस क्या है कि अमीबा में कोई माउथ नहीं होता एंड नो एनी डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि ह्यूमन बींग्स, जबकि ह्यूमन बींग्स में, वेराज इन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हैज अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स। तो ये सिमिलरिटी है और ये डिफरेंसेस है। सिमिलरिटी मैंने आपको बताई कि दोनों केसेस में क्या होते हैं, क्या सिमिलरिटी है कि डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। डिफरेंस है कि अमीबा में कोई माउथ नहीं होता, नो एनी डाइजेस्टिव सिस्टम, वेराज अ ह्यूमन बीइंग हैज अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स। सो स्टूडेंट्स, I hope you have understand all the topics cleared by me today. So it is the end of chapter 2, nutrition in animals. I hope chapter 2 is clear for you all. If you have any queries related to this chapter 2, you can ask in your query session. So thank you students.